अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हमने जीआईटी फिजियोलॉजी स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जीआईटी ट्रैक की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम इसके नर्वस कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए विद इन गट वॉल, विद इन एलिमेंट्री ट्रैक या जीआईटी ट्रैक अपना नर्वस सिस्टम जीआईटी का मौजूद है। उसको हम बोलते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम ईसोफेगस से लेके एनएस तक जो है वो एक्सटेंड करता है, यानी होल जीआईटी वॉल में ये एक्सटेंड कर रहा होता है। इसमें भी 100 मिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके पास भी अपनी न्यूरॉन्स होती हैं जो इसकी सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं। अब बच्चों, ये जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये दो प्लेक्सेस में डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास होता है माइंटेरिक प्लेक्सिस और एक होता है मीजनस प्लेक्सिस। माइंटेरिक जो है वो आउटर प्लेक्सेस है, ठीक है, और जो मीजनस है वो इनर प्लेक्सेस है। इनका डिफरेंस लिखने को आ जाता है बहुत ज़्यादा आपको, तो सबसे पहले आपको इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए, वो भी आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जीआईटी में हमारे पास 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर हमारे पास होता है सिरोजा, ठीक है। फिर हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास होता है स्मूथ मसल की लेयर होती है, फिर ये सब म्यूकोजल लेयर होती है, देन म्यूकोजा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिरोजा। ये जो स्मूथ मस्कुलर लेयर थी हमने कहा था इसमें 2 डिवीजन होती हैं, बाय लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल की लेयर है, इसके दरमियान जो है वो हमारे पास ये पहला प्लेक्सस लाई करता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस। उसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर, ठीक है। और जो हमारे पास मीजनस प्लेक्सिस है, इसी के नीचे जो ये सब म्यूकोजल लेयर है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास मीजनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, और मीजनस को हम सब म्यूकोजल प्लेक्सिस भी कहते हैं, इसकी लोकेशन पे डिपेंड करते हुए। तो सबसे पहले आपको इनकी लोकेशन लिखना आ गई, ठीक है। सेकेंड बात है, आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए। आपने याद रखना है कि जो माइंटेरिक है, जो स्मूथ मसल की लेयर के दरमियान में है, ये जीआईटी की मोटेलिटी के साथ डील करता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो फंक्शन क्या हो गया इसका कि ये हमारे पास मोटिलिटी के साथ डील करता है और जीआईटी की मूवमेंट के साथ, ठीक है। जबकि जो मीजनस प्लेक्सिस है, इसका फंक्शन ये डील करता है बच्चों लोकल सिक्रीशंस के साथ, ठीक है, लोकल सिक्रीशन के साथ, ब्लड फ्लो के साथ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ। और क्योंकि ये सब म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट है, तो सब म्यूकोजल की कॉन्ट्रैक्शन को भी यही कंट्रोल करता है। बाकी सारी जीआईटी ट्रैक की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो या मोटेलिटी सारी की सारी कंट्रोल करता है माइंटेरिक प्लेक्सिस। तीसरा डिफरेंस आता है इनके इफेक्ट्स में। आपने ये बात अच्छी तरह याद रखनी है कि जो माइंटेरिक प्लेक्सिस है, इसके पास दोनों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास एक्साइटेटरी भी हो सकता है, ठीक है, और इसका इफेक्ट इनहिबिटरी भी हो सकता है। सम केसेस में ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा और इनहिबिट करेगा, जबकि कुछ जगह पे ये एक्साइटेटरी इफेक्ट भी शो करेगा, जबकि ये जो होता है ये टोटली इनहिबिटरी होता है। अब नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये तो इसके 3 मेन डिफरेंस हो गए जो आपको आने चाहिए। अब बात आ जाती है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा तो मैं इतनी डिटेल नहीं जाऊंगी, बस आपको ओवरव्यू देती हूँ कि ये फॉर एग्जांपल समझ लें, ड्रॉ यहाँ पे आप कर सकते हैं खुद इसकी न्यूरॉन्स और सेल बॉडीज आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? माइंटेरिक प्लेक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? माइंटेरिक प्लेक्सिस है, और इसके नीचे जो है ये हमारे पास क्या है? सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है, ठीक है, या मीजनस प्लेक्सिस है। अब मैंने आपको एक चीज़ जो बतानी है वो तो ये बतानी है कि इनके अंदर अपनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन इनकी एक्सट्रिंसिक सप्लाई भी होती है। ये बिल्कुल ही ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कट ऑफ होकर नहीं चल सकती, अल्थू ये उसके इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं, लेकिन वो सप्लाई इनकी एक्टिविटी को फर्दर इनहैंस करती है, इनहिबिट करती है। तो इनको जो एक्सट्रिंसिक सप्लाई आ रही होती है वो आ रही होती है 2 फाइबर्स के थ्रू, सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू इन्हें एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई भी मिल रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक भी आके दोनों को इनर्वेट करता है और इसी तरह सिंपैथेटिक भी आके दोनों को इनर्वेट करता है और इनकी एक्टिविटी को फर्दर इनहेंस या इनहिबिट करता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना, ये सारे के सारे इनकी जो नेचर है वो होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। अगर आप बुक में डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे भी ब्रैकेट में ये मेंशन हुआ है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या होंगे जो आ रहे हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो आ रहे हैं वो होंगे हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक। अब प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक का क्या मतलब है? तो ये जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है ना बच्चों, माइंटेरिक एंड मीजनस को, जो हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू आ रही है। अब ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कौन कौन सी नर्व से आ रहे हैं, ठीक है। पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना वो हमारे पास आ रहे हैं स्पाइनल नर्व्स में से। स्पाइनल नर्व्स अब आपको पता है सर्वाइकल होती हैं, थोरेसिक होती हैं, लंबर होती हैं, सेक्रल होती हैं, टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उनमें से जो स्पाइनल नर्व्स लाई करती हैं बिटवीन T5 से लेके L2 तक जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, इनमें से जब फाइबर्स निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये थोरेसिक है और यहाँ पे तकरीबन T5 है और T6
T7 T12 तक होती हैं, ठीक है। इनके जो फाइबर्स निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, इनके फाइबर्स जब निकलते हैं तो यहाँ पे ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के साथ ही सिंपैथेटिक चेन होती है, उनमें गैंग्लियन पड़े होते हैं, ठीक है। सीलियर गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। तो ये जब फाइबर्स निकलते हैं तो ये पहले जाके जो है वो इन गैंग्लियंस को एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक होते हैं। जब गैंग्लियंस को एंटर करने के बाद ये गैंग्लियन को लीव करते हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो जाते हैं और फिर जाके ये मेसेंटेरिक को और मीजनस को आके सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक फाइबर है उनको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोड में से निकलने के बाद उन्होंने गैंग्लियंस को पियर्स किया है, उसमें से गुजरे हैं और फिर आके मेसेंटेरिक एंड मीजनस को इनर्वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अगर आपने बात नहीं भी समझनी तो इट्स ओके, आपको आगे जाके डिटेल में वैसे भी पढ़नी है, ठीक है, न्यूरोएनाटॉमी में। देन हमारे पास क्या आ जाता है, जो प्री सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना, ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो कौन सी नर्व से आते हैं, वो हमारे पास एक क्रेनियल नर्व और 3 स्पाइनल नर्व, स्पाइनल में भी सेक्रल रीजन वाली नर्व से ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है। क्रेनियल नर्व 10, सेक्रल 2, सेक्रल 3 एंड सेक्रल 4 से ये ब्रांचेस निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेक्रल रीजन है, ठीक है, जो नीचे प्रेजेंट है, ऊपर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड देन सेक्रल, तो ये क्या करती हैं कि सेक्रल से निकलती हैं, ये किसी गैंग्लियन को क्रॉस नहीं करती, किसी गैंग्लियन में टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली मेसेंटेरिक एंड मीजनस के पास चली जाती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं प्री सिंपैथेटिक। और जो C10 होती है वो ऊपर ब्रेन स्टेम के लेवल पे होती है, उसके भी फाइबर्स बगैर किसी गैंग्लियन में से गुजरे यहाँ आ जाते हैं इसके पास, मेसेंटेरिक एंड मीजनस के पास, इसलिए हम कहते हैं प्री पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर प्री गैंग्लियोनिक, वो किसी गैंग्लियन में इंटर हुए बगैर मेसेंटेरिक एंड मीजनस के पास आए हैं और ये गैंग्लियन में से गुजर के आती हैं। सीलियर गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू, ठीक हो गया। अब इसकी हमारे पास सेंसरी एंडिंग्स भी होती हैं, मेसेंटेरिक एंड मीजनस को जो इनर्वेट करती हैं वो कैसे होती हैं कि ये जो हमारे पास है ना बच्चों गट का एपिथीलियम, ठीक है, ये गट ट्यूब के अंदर ही पड़ा है ना सब कुछ, तो गट का जो एपिथीलियम है हमारे पास, वहाँ पे ना हमारे पास कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स बनती हैं, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, ये जब ऊपर जा रही होती हैं तो ये हमारे पास क्या करती हैं कि मेसेंटेरिक एंड मीजनस को भी जाके इनकी ब्रांचेस इनर्वेट करती हैं और ऊपर जाके ना ये जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये 3 रीजन्स तक जाती हैं, ठीक है। प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है, ब्रेन स्टेम तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। यानी कि वैसे तो ये जो मेसेंटेरिक एंड मीजनस है खुद जीआईटी को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो गई है, कुछ इरिटेशन हो रही है, तो सेंसरी एंडिंग्स फॉरन जो है वो क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं और ये इससे इन्फॉर्मेशन लेती हैं और ऊपर जाके ब्रेन को बताती हैं कि जीआईटी में मसला हो गया, अब तुम कुछ करो, हमारी हेल्प करो, हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, वो कंट्रोल कर लेता है, कुछ प्री सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक रिफ्लेक्सेस जाते हैं, वो कंट्रोल करता है, कुछ ब्रेन स्टेम तक जाते हैं, आगे हम रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे भी। तो बस आपने ये याद रखना है कि मेसेंटेरिक एंड मीजनस फ्लेक्सेस खुद जीआईटी की मूवमेंट को, को, लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनको एक्सट्रिंसिक सप्लाई मिलती है थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और सेंसरी इनर्वेशंस भी इनकी होती हैं, जो इसकी गट वॉल में से सेंसरी न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रही हैं और इसको भी ब्रांचेस दे रही हैं और ऊपर जाके सिंपैथेटिक एंड प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक जा रही हैं और ये सेंसरी न्यूरॉन्स हमें बाद में रिफ्लेक्सेस में हेल्प करेंगी, ठीक है। बुक वाली डायग्राम भी अगर आप देखेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ दोबारा एक्सप्लेन हुई हुई है। दोबारा से अगर आप देख लें कि ये बीच में हमारे पास ऊपर है मेसेंटेरिक प्लेक्सिस, मीजनस प्लेक्सिस या सब म्यूकोजल, ये हमारे पास सारी सेंसरी इनर्वेशन है जो इसको भी इनर्वेट कर रही है, गट से ओरिजिनेट होकर और ऊपर भी जा रही है और ये रिफ्लेक्सेस में हेल्प करेगी। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई या फाइबर्स जो हैं वो इसकी एक्टिविटी को इन्हांस या इनहिबिट करने में हेल्प करेंगे। याद ये रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक इसको मोटालिटी को स्टिमुलेट करता है और सिंपैथेटिक इनहिबिट करता है, एज वी डन इन CVS। उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ चलता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटरी होते हैं और सिंपैथेटिक्स इनहिबिटरी होते हैं। तो ये बच्चों बेसिक सा डिफरेंस था। नेक्स्ट में बस एक चीज़ यहाँ पे एक और बताई हुई है कि कौन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है मेसेंटेरिक नर्वस सिस्टम, जब न्यूरॉन्स आपस में साइनेप्स करती हैं, बातें करती हैं, तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करती हैं, ठीक है। वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एसिटिलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड देन ये लियो एनकेफेलिन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, ये वही बात है सारी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक मैं अगेन ओवरव्यू करूँगी एंड GIT के रिफ्लेक्सेस को हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। बस आपने अब इसके डिफरेंस को अच्छी तरह अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और जितनी हमने